देश प्रदेश की सभी ट्रेंडिंग न्यूज अब सीधे आपके मोबाइल पर। अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच में रहने वाले नेता हैं, ये सभी जानते हैं। इसी को लेकर पीएम मोदी ने नामदार और उनके साथियों पर एसी कमरे में बैठकर टिप्पणियां करने वालों पर तंज कसा और साथ ही कुछ लोगों की पीएम बनने की इच्छा को लेकर भी ऐसा मजाक किया जिसे सुनकर आप भी हंसी नहीं रोक पाएंगे। बहुत सारे नेता जिनकी नींद हराम हो गई है, अब उन्होंने बोलने में संतुलन भी खो दिया है, बौखलाए हैं। मेरी निष्ठा, मेरी नीयत और मेरी नीति का आकलन कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन मेरे इरादों में कोई खोट नहीं निकाल सकता, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। मैंने कभी भी एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके मौज मस्ती नहीं मारी है। खैर, कांग्रेस के लिए ये कोई नई बात नहीं है। वंशवाद के पेड़ पर चढ़कर इन लोगों को पार्टी की कमान तो मिल सकती है, लेकिन जब ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं होता तो सिर्फ और सिर्फ झूठ का सहारा लेना पड़ता है, झूठ फैलाना पड़ता है। कांग्रेस कहती है कि मोदी आतंकवाद का मुद्दा क्यों उठाता है। आप मुझे बताइए, इस देश में आतंकवाद की चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जो हिंदुस्तान की सरकार को सीमा की रक्षा की जिम्मेवारी होती है, जिस देश में आए दिन 2014 के पहले बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे? मुंबई में हुआ कि नहीं हुआ? पूना में हुआ कि नहीं हुआ? बनारस में हुआ कि नहीं हुआ? अयोध्या में हुआ कि नहीं हुआ? दिल्ली में हुआ कि नहीं हुआ? मैं इतनी बड़ी लिस्ट बता सकता हूं। 2014 के बाद बंद क्यों हो गया भाई? क्यों बंद हो गया? क्या कारण है? क्यों बंद हो गया? आप कहते हैं मोदी ने किया, आपका जवाब गलत है। ये आपके एक वोट ने किया है, ये आपके वोट की ताकत है जो देश आज मजबूती से घर में घुस के मारता है। कांग्रेस के लिए सिर्फ एक ही मुद्दा है, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। भाई और बहनों, ये वही कांग्रेस है, इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती, दुनिया इनकी बात मानने को तैयार नहीं थी। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में ये फैला दिया कि भारत में आतंकवाद तो भारत की अंदरूनी समस्या है। आए दिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का राग गाया जाता था। अब पाकिस्तान को हर जगह पे जाकर के जवाब देना पड़ता है कि वो आतंकवाद करेगा कि नहीं करेगा। भाइयों बहनों, और ये मोदी है। भाइयों बहनों, ये नया हिंदुस्तान है। अब भारत घर में घुस करके मारता है, और उसके बावजूद भी पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी रहती है। पाकिस्तान का कोई सुनने को तैयार नहीं है। आप मुझे बताइए, मैं सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? मुझे यही करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? घर में घुसकर मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए? क्या रोते बैठना चाहिए? क्या मेरे जवान मारे जाए मैं चुप रहूं क्या?
बहुत लोग कतार में खड़े हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, बहुत लोग हैं। अरे सुनो भाई, आपका प्यार मेरी सर आंखों पर। मैं बोलना शुरू करूं? भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री बनने की बहुत बड़ी कतार लगी हुई है। कुछ लोगों ने तो दर्जी भी चुनाव सिलेक्ट कर लिए, कपड़े बनवा लिए। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, ये जितने चेहरे दिखाई देते हैं, कौन है जो आतंकवाद से लड़ सकता है? ये मुझे खुश करने के लिए मत बोलो, ये मीडिया वालों को खुश करने के लिए मत बोलो। सच में बताओ, आतंकवाद से कौन लड़ सकता है? आतंकवाद से कौन मुकाबला कर सकता है? देश की रक्षा कौन कर सकता है? आपको पूरा भरोसा है? मैं आपका बहुत आभारी हूं। इस खबर में बस इतना ही। खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही ट्रेंडिंग खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।